दुनिया के बेहतरीन फंड मैनेजर वॉरेन बफे रिटायर हो गए। उनकी फंड मैनेजमेंट हिस्ट्री इतनी यूनिक है कि अगर आपने उनको 1965 में 1 लाख रुपए दिए होते तो आज 47 करोड़ रुपए होते। 59 ईयर्स। अब पास में जाके उनको पैसे तो दे नहीं सकते, बट जो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया है उसको रिकॉल तो कर सकते हैं। तो ये वो 7 चीजें हैं जो वॉरेन बफे से मैंने सीखी हैं, और एंड में हम मिलकर एक एक्सरसाइज करेंगे, दिमाग खुल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ये उनका तरीका है समझाने के लिए कि बाजार जब शुरू शुरू में चलती है ना तो नंबर्स पे चलती है, बट जैसे जैसे बाजार चलती रहती है इमोशंस पे चलना शुरू हो जाती है। चूहा शेर बन जाता है, वो स्टॉक्स जिनके आपने कभी नाम भी नहीं सुने होते हैं वो स्टॉक टॉप पिक्स हो जाती हैं। मैक्सिमम रिटर्न के हंट में हर बंदा ये स्टॉक्स लेना शुरू कर देता है, और सिर्फ अपने पैसे पे नहीं, लेवरेज पे भी, ग्रीडी। एंड देन एक वक्त ऐसा आता है जब बड़े बड़े शेर चूहे बन जाते हैं, जब चाहे जितना भी दिमाग लगा लेना सुनने को कोई तैयार होता है ना, वो स्टॉक चलने को तैयार होता है जो आपके पास है। पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट को गालियां देके छोड़ के भाग रही होती है। फेयरफुल। और अगर आपको लगता है सही बात है भाई, रिटर्न के लिए तो कोई भी स्टॉक लेना बनता है, मार्केट में आए ही तो रिटर्न बनाने के लिए है, इस सोच को यहां रोक लें। थोड़ी देर बाद मैं आपको वॉरेन बफे की एक और टीचिंग दूंगा और आपका दिमाग खुल जाएगा। वो प्रीच करते हैं इसका उल्टा। वो कहते हैं अच्छी कंपनी खरीदनी है और उस टाइम पे खरीदनी है जब कोई नहीं खरीद रहा है, और बुरी कंपनी नहीं खरीदनी है चाहे वो कितनी भी बढ़ गई हो या वक्त कितना भी अच्छा हो। सो इमोशंस, स्क्रीन देखना और रिटर्न्स के पीछे भागना आउट। नंबर 2, स्टॉक मार्केट इज अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट टर्म एंड वेइंग मशीन इन द लॉन्ग टर्म। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। एक दूध वाली कंपनी बैक टू बैक कैप्स लगा सकती है जबकि फाइनेंशियल्स में कुछ नहीं है। एक न्यूज के चक्कर में रिफाइनरीज डबल हो सकती हैं, एंड पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बैंक मुफ्त के भाव मिल सकता है। पैसे छापने वाली कंपनी फ्लोर पे फ्लोर लग सकती है। सो वो कहते हैं भाई शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वही कंपनी चलेगी जिसके पीछे नफा होगा। सो ऑप्शन आपके पास है, म्यूजिकल चेयर खेल के पैसे गंवाने हैं या फिर अच्छी कंपनी लेनी है जो भले ही शॉर्ट टर्म में मरी पड़ी हो। इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अगर आप अपने 10 साल के बच्चे को जो जो स्टॉक्स आपके पास हैं उसको समझा सकते हैं, उसका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे कि उसको समझ में आ जाए, तो आप इन्वेस्टर हैं, वरना आप तेजी में तेजी कर रहे हैं। आप ये सोचें आपके पास कितने स्टॉक्स हैं, 10, 15, 20? क्या आपको इतना उस बिजनेस के बारे में पता है कि आप ये बिजनेस अगर चाहें आपके पास पैसा हो तो वापस खड़ा कर सकें? अगर है तो यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस जो आप सही से समझते हैं। नहीं, आई अंडरस्टैंड, हर रिटेल इन्वेस्टर को हर बिजनेस के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, और इसका सोल्यूशन मैं दूंगा आपको पॉइंट नंबर 7 में। बट बाय द वे, 20 बिजनेस को फॉलो कैसे कर रहे हैं भाई आप? टाइम इज योर बेस्ट एलाय। अगर ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वसूल। जिम साइमन एक फंड मैनेजर थे वॉरेन बफे की तरह। उनका 30 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न वॉज 39%, एंड वॉरेन बफे का कितना था? 20%, आधा। बट जिम साइमन नहीं, वॉरेन बफे बिकेम द रिचेस्ट मैन अलाइव। पता है क्यों? बिकॉज वॉरेन बफे ने कंपाउंड किया अपनी वेल्थ 59 ईयर्स, 1965 से 2024, और जिम साइमन ने 30 ईयर्स। वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो 70-75 साल से कर रहे हैं। आपको पता है 100 रुपए इन्वेस्टेड विद जिम साइमन फॉर 30 ईयर्स एट 40%, डबल द रिटर्न ऑफ वॉरेन बफे वुड हैव बीन 19 लाख रुपए 30 साल के बाद। और सेम 100 रुपए इन्वेस्टेड एट आधा रेट फॉर 70 ईयर्स बिकम्स 3 करोड़ 80 लाख रुपए। दैट्स द डिफरेंस। रिटर्न के पीछे मत भागे, टाइम के पीछे भागे। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। आप महीने के इंटरनेट के कितने पैसे देते हैं? 500, 1000, 2000, 3000। यह है प्राइस ऑफ इंटरनेट। बट एक दिन जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो कितना इशू आता है? यह है वैल्यू ऑफ इंटरनेट। इन्वेस्टमेंट की जबान में समझाऊं तो मीजान बैंक को या यूनिलीवर को या मारी पेट्रोलियम को सिरे से खड़ा करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी मुसीबत होगी? यह है वैल्यू इस कंपनी की। और प्राइस क्या है? जो रोज आपको नजर आती है। वैल्यू सालों में बनती है, प्राइस रोज ऊपर नीचे होती है। और इन्वेस्टमेंट की ट्रिक पता है क्या है? वो चीजें ढूंढनी है जिसकी वैल्यू इज हायर देन द प्राइस। सो आप जब भी कोई स्टॉक लेने के लिए जाएं, ये सोचें कि इस बिजनेस को वापस खड़ा करने में कितना टाइम लगता है। वो बिजनेस चुने जिनको वापस खड़ा करना नामुमकिन है। देखें कैसे चॉइस ऑफ कंपनीज और इन्वेस्टमेंट फर्क हो जाती है आपकी। डूइंग नथिंग इज ऑफन द राइट मूव। जंग होने वाली है, माल बेच दो। अभी तक नहीं हुई, माल ले लो। इस पॉलिटिशियन ने कुछ कह दिया, माल बेच दो। इस पॉलिटिशियन ने अपना कमेंट वापस ले लिया, माल ले लो। इन सब में ये बताएं, जो कोलगेट का ब्रश मैं बचपन में भी इस्तेमाल करता था और आज भी इस्तेमाल करता हूं, उसको क्या फर्क पड़ा? जो पैनाडोल मैंने अभी खाई है और शायद वापस खाऊंगा, उसको क्या फर्क पड़ा? मोस्ट ऑफ द टाइम, डूइंग नथिंग इज बेटर देन डूइंग समथिंग। स्टॉक मार्केट में ना हरकत में बरकत नहीं है, बैठने में बरकत है। सिंपल इज नॉट स्टूपिड। अच्छी बात है आप सीख के समझ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट बुरी बात यह है कि आप सीखने के दौरान इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। भाई
सीखने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है और 2 महीने में आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। मुझे 16 साल हो गए हैं और आज भी मैं सीखता हूं। आज भी नए बिजनेस मॉडल, नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, मैं सीखता हूं, उसको समझता हूं, उस पर रिसर्च करता हूं और अपनी कम्युनिटी वालों को अपडेट करता हूं। जिंदगी भर चलता है सीखना। एक इंडेक्स फंड ले, एक ब्रॉड मार्केट ईटीएफ ले, पाकिस्तान की टॉप 5 डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज उठाएं एंड छोड़ दें। नॉलेज तो लेते रहेंगे, ये वक्त वापस नहीं आएगा। मैंने वॉरेन बफेट से बहुत कुछ सीखा है, बट 2 चीजें मैं कभी नहीं भूलूंगा। नंबर 1, स्टॉक मार्केट में टाइम का कोई नियम बदल नहीं है। एंड नंबर 2, हमारा दिमाग कंपाउंडिंग को समझने के लिए बना ही नहीं है। हम कंपाउंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। चलें एक एक्सरसाइज करते हैं, आप और मैं मिलकर। और इसके लिए एक्सेल नहीं चाहिए, मोबाइल का कैलकुलेटर काफी है। लिखें 5000 और उसको मल्टीप्लाई करें 1.2 से, और ऐसा 20 बार करें। 5000 क्या है? आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 1.2 में 0.2 क्या है? 20% साल का रिटर्न। और 20 बार करने का मतलब क्या है? 20 साल। क्या रिजल्ट आया? याद रख लें। अब 10 बार और करें और रिजल्ट में डिफरेंस देखें। यह है कंपाउंडिंग का फर्क। पहले 20 सालों में कोई नंबर नहीं था, उसके अगले 10 सालों में जमीन और आसमान का फर्क। जाते जाते ये वॉरेन बफे का चार्ट। अल्लाह हाफिज।